ओम नमो अरिहंताय। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो उपज्जायाणम। ओम नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। जी बोले आदिनाथ भगवान की जय। जी बोले महावीर भगवान की जय। जी बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोले आचार्य समस्त आचार्य संघ की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त आर्यका संघ की जय। जय बोले सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय 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 जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हम रोज चर्चा करते जा रहे हैं 7 चक्रों पे। सबसे पहले तो हमने ये जाना ही था कि 7 चक्रों से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा के केंद्र है हमारे शरीर के। 7 चक्र में बहुत ज्यादा ऊर्जाएं होती हैं। अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में तो हमें शारीरिक, मानसिक और तनाव की स्थिति में हम आ जाते हैं। बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो इनसे हमें निजात पाने के लिए इन 7 चक्रों पे हमने देखा था कि कौन कौन से चक्र कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर के अंदर लाते हैं और उन्हें हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। इनको ध्यान के द्वारा हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो हम सब ने ये जान ही लिया था कि इनसे कौन कौन सी बीमारी है। तो आज हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र, जो यहाँ पर कंठ के मध्य में स्थित होता है। इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं और ये आसमानी कलर का होता है, स्काई ब्लू, एकदम लाइट स्काई ब्लू होता है ना, उसके कलर का ये चक्र होता है। इसका बीजाक्षर होता है हम बीजाक्षर इसकी ध्वनि करते हैं हम लोग तो ये एक्टिव होने लग जाता है। ये 16 पंखुड़ियों का कमल है। इसके बारे में हमने ये भी जाना था कि हम यहाँ पर कौन सी 16 भावनाएं भाएं जिससे हम तीर्थंकर पदवी का बंध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यही भावना भाई थी पहली, और सबसे इंपॉर्टेंट भावना यही थी कि विश्व कल्याण की भावना हमें रोज भानी चाहिए। और विशुद्धि चक्र हमने पहले भी बात की थी कि विशुद्धि चक्र के अंदर जो है आकाश तत्व है ये। तो आकाश के अंदर सारी गैलेक्सी, सारे तारामंड, सारे ब्रह्मांड के जितने भी जो भी ग्रह नक्षत्र सभी आकाश के अंदर ही निहित है। तो यह तत्व आकाश का केंद्र है हमारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र तक वो ध्वनि यहाँ से जाती है। विशुद्धि चक्र का केंद्र ध्वनि, यहाँ से हमें ध्वनि, स्वर, विज्ञान सब कुछ हमें विशुद्धि चक्र के द्वारा ही विजुलाइज होता है। तो जब हम यहाँ से शब्द निकालते हैं, शब्दों की ध्वनि जब हम यहाँ से निकालते हैं विशुद्धि चक्र से, तो वो ध्वनि आकाश के अंदर निहित हो जाती है, ब्रह्मांड के अंदर चली जाती है वो ध्वनि। हमारे जो शब्द है वो ब्रह्मांड के अंदर गुंजायमान होते। कहते हैं कि लाखों वर्षों तक जो आप शब्द बोलते हो ब्रह्मांड में गुंजायित होते रहते हैं और एक ना एक दिन आपके पास लौटकर वापस आते हैं। ये सत्य है कि जो आप बोलेंगे, जो शब्द आप मुंह से उच्चारण करेंगे, वो एक ना एक दिन आपके पास लौट के आएंगे। यह आपको विचार करना है कि कौन से शब्द आपको बोलने हैं और कौन से शब्द नहीं बोलने हैं। क्योंकि ये तो प्रकृति है, प्रकृति अपना बैलेंस बना के चलेगी। जो आप उसमें डालोगे वो जरूर आप तक लौट के कभी ना कभी वापस आएगा। तो विशुद्धि चक्र यही विचार करना सिखाता है कि हमें विश्व कल्याण की भावना भानी चाहिए और जो भी हम शब्द बोले, उच्चारण करें, वो विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि किसी राग, द्वेष, मान लोभ के द्वारा उच्चारित होने चाहिए। तो हमें इसे कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए हमें जिनवाणी की स्तुति करनी होगी, गुरुदेव की शरण लेनी होगी, तब जाके हम इस राह पे चल पाएंगे।
ये रास्ता हमें दिखाएंगे, लेकिन चलना हमें स्वयं को ही पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा था ना कि लिखा हुआ रहता है कि भैया ये इतना किलोमीटर अभी तुम्हारे डेस्टिनी बाकी है। पूरा जहां पर भी अपन रोड पे जाते हैं तो वो बने मिलते हैं, अभी आप इतने किलोमीटर चल लिए, इतना किलोमीटर आपका बाकी, तो वो सिर्फ रास्ते दिखाते हैं हमें, लेकिन चलना हमें ही पड़ेगा उस जगह तक पहुंचने के लिए। हमें स्वयं को ही इस राह पे चलना है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा से बताया था अभी 2-4 दिन पहले कि स्वयं को ही चलना होगा। सिर्फ रास्ता बता सकते हैं गुरु, और जो हमारे तीर्थंकर जिस रास्ते पे चले हमें बता के गए कि आप भी उस रास्ते पे चलो, तब आप भी वहां तक पहुंच पाएंगे, निर्माण तक। तो सबसे इम्पोर्टेंट चक्र भी नहीं था। और कहते हैं जब तीर्थंकर अवतरित होते हैं तो माला माता को भी 16 सपन ही आते हैं। तो इस पंखुड़ी पे एक इतने सुंदर 16 सपने देखती हैं माता प्रभु को ग्रहण गर्भ में ग्रहण करने से पहले। तो आप कभी उसको अब शांत भाव से अब सुनिएगा उन 16 सपनों को, कि कितनी सुंदर आपकी विशुद्धि हो जाएगी। इससे हमारे गले से रिलेटेड डिजीज, चलिए कौन कौन सी एक बार में फिर से बता देती हूँ। इसमें अगर खराबी हो जाती है तो हमारे टॉन्सिल होना स्टार्ट हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और हमें खर्राटे आने लग जाते हैं, और बार बार गला खराब होने लग जाता है। और तुतलाने की जो परेशानी है वो भी विशुद्धि चक्र के इम्बेलेंस होने से होती है। गले के अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है, अगर इस स्वर पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो गले में पैरालिसिस भी हो सकता है। स्वर भंग हो जाते हैं, आवाज बैठ जाना बार बार, साइनस, माइग्रेन, मोतियाबिंद, गठिया, गले में सूजन, बलगम का बनना आदि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो हमने बता ही दिया कि इसका कलर स्काई ब्लू है, इसका बीजाक्षर हम है, ये 16 पंखुड़ियों का कमल है। ये जो है यहाँ पर मध्यमा, मध्यमा ये आकाश तत्व को इंडिकेट करता है। जब अंगूठे के ये मध्यमा का अग्रभाग हम अंगूठे से लगाते तो ये हमारी आकाश मुद्रा बन जाती है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि उज्जाई प्राणायाम करना होता है। विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम करते हैं। अब उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं, वैसे तो काफी लोग जानते भी होंगे कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं, फिर मैं एक बार बता दूं कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें जो अंदर से सिकुड़ के फिर हमें ध्वनि करते हुए सांस को अंदर जाना होता है। गले को सिकुड़ने के बाद पेट के अंदर ले जाना होता है, फिर उससे पेट के अंदर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना होता है। होल्ड करने के बाद राइट हमें बंद करके लेफ्ट नोज से उस सांस को बाहर निकालना होता है। इस तरीके से हम ये उज्जाई प्राणायाम करते हैं। शुरू शुरू में हमें क्या होता है कि इस तरीके से हम गले को जल्दी से लॉक नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये करना होता है कि जैसे हम फुसफुसाते हैं ना किसी को, कुछ धीरे से जब हम कहते हैं कि तुम जैसे धीरे से किसी, तो उस वक्त हम हमारे गले को लॉक करते ना, तो उसी तरीके से हमें गले को लॉक करना है। इस तरीके से बोलते कैसे फुसफुसाते हैं इस तरीके से, तो ये गला लॉक हो जाता है। तो फिर हमें सांस पेट में होती है, नाक से होल्ड करना होता है। इसके लिए हम जालंधर बंद भी लगा बंद होता है, एक पेट के अंदर और एक बंद। हम चिन लॉक, लेकिन यहाँ से हम चिन को अपने नीचे टच कर लेते हैं, अग्रभाग को यहाँ पर, तो वो जाल जब हम सांस को होल्ड करते हैं। और उसके बाद जब सांस को निकालना होता है तो जालंधर बंद हटा के हम राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट हैंड की नोज से हम उस सांस को बाहर। स्टार्टिंग में ये क्रिया नहीं अच्छा से हो पाए तो हम ये क्रिया और कर सकते हैं कि नाक को के माध्यम से धीरे धीरे लंबी सांस हमें पेट के अंदर लेनी है। स्वेग करने के लिए बोलते हैं ना, इस तरीके जब हम ध्वनि निकालते हैं तो वो ध्वनि के साथ हमें उस सांस को बाहर निकालना है। धीरे से लंबी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है, और इस तरीके से हमें उस सांस को बाहर निकालना होता है। तो ये होता है उज्जाई प्राणायाम। ये प्राणायाम आवाज बैठना, ये उज्जाई प्राणायाम से इनमें रिलैक्स मिलता है। तो हमें इसके लिए उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। इसके लिए ज्यादा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ खाना खाते ही नहीं करनी चाहिए। और किसी के कोई बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर की सलाह लेके ही ये सब प्राणायाम करने चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अब हम ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाना हम सबको पता ही है कि किस तरीके से हमें ध्यान लगाना। सबसे पहले हमें वही लाइट एक्सरसाइज कर लेनी है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी की, पांव के अंगूठे से लेके सर तक पूरी एक्सरसाइज हमें करनी होती है। हमने ये बता चुकी हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। फिर हमें दोनों हाथों को रब करके पूरी एनर्जी को
एनर्जी हमें लेनी होती है हाथों से, क्योंकि हमें हाथों से ही, हाथों के जरिए ही वो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। लेने के बाद हमें आसन ग्रहण करना है, और फिर हमें लंबे में 3 बार उच्चारण, जो हमारा यहाँ तक लाना, यहाँ से हमें ओम देता है। तो इस तरीके से 3 बार कम से कम ध्वनि का करें, मुस्कुराते हुए भगवान को थैंक यू बोलना है। और समझने जा रहे हैं हमारे कुछ प्रॉब्लम आ रही कलर आ है, लेकिन वो आपको पूरी चक्र का आपके हम ईश्वर शुद्धि चाहना जाके उससे हमारा कल्याण हो। ब्लू कलर का विजुअलाइजेशन करना है कि स्काई ब्लू कलर की जो भी रेस है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। आकाश मुद्रा हमें लगा लेनी है इस तरीके से मध्यमा के टिप्स पे, और हमें बैठ जाना है प्रभु के सामने, संकल्प करके अपने आप को आदिनाथ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हमें बैठ जाना है और प्रतिक्रमण करना है कि हे प्रभु, मैं आपके समक्ष बैठी हूँ और प्रतिक्रमण करती हूँ कि जाने अनजाने में, न जाने मैंने कितने जीवों का घात किया है, कितने जीवों के लिए मन से, वचन से, काय से न जाने क्या क्या भावनाएं मैंने भाई होगी, और न जाने मैंने क्या क्या कार्य इस आत्मा के शरीर के द्वारा न जाने कितने जन्मों में किए हैं। तो हे प्रभु, आपके समक्ष में सभी जीवों से क्षमा याचना चाहती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। और अब हमें संकल्प पूर्वक बैठना है और ये भी ध्यान लगाना है कि हम आगे से उन गलतियों को कभी नहीं दोहराएं। हे प्रभु, मैं आज संकल्प लेती हूँ, जितनी देर में ध्यान के अंदर बैठी हूँ उतनी देर के लिए मैं चारों प्रकार के आहार पाने का त्याग करती हूँ, और मेरे वचन के अंदर, मन के अंदर, काय के अंदर किसी भी प्रकार की दूषितता आ जाए तो हे प्रभु आप उसे मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर आपकी कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उस दर्द पे आप अपना ध्यान लेके जाइए। अगर कुछ अशांति है तो उसे भी सोचिए कि वो क्यों है, उसे छोड़ना नहीं है, पहले आप उसे देखिए, सजर एकदम अपने होश हवास के अंदर उस चीज को देखिए कि क्या चीज है। उनसे पीछा नहीं छुड़ाना, आप जितना पीछा छुड़ाएंगे ना वो चीजें बार बार लौट कर आप तक आएगी। उनसे आप बाकायदा बात कीजिए, उन चीजों से समझिए और उन चीजों से क्षमा याचना कीजिए कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं अपने साथ में। तो प्रभु के सामने होने के लिए हम बैठते हैं, धारणा धाते हैं। इसका बीजाक्षर की चैंटिंग करते हैं विशुद्धि चक्र के लिए। हम सबसे पहले सॉरी ओम की ध्वनि करते हैं। ओम। जब आप ओम बीजाक्षर की ध्वनि करते तो आप देखिएगा कि आपकी पूरी जो पेट से लेके यहाँ पर और सर के अंदर चारों तरफ आपके सब जगह वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाते हैं। ओम। ओम। इस ओम बीजाक्षर के साथ हमने पंच परमेष्टि भगवान की ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है। अब हम बड़े बाबा की जाप लगाएंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। हम स्वास्तिक बनाएंगे। वैसे हमें ध्यान में बैठने से पहले स्वास्तिक रोज बना लेना चाहिए, और हम चक्र को भी रोज, आप लोग हमने बताया था, आप शायद बनाते होंगे कि किस तरीके से हमें रोज पंच परमेष्टि भगवान का चक्र बनाना है।
एक बार में फिर से चक्र तो हम आप सबको फिर से बनवा देती हूँ, क्योंकि चक्र बनाना हमारे लिए रोज बहुत जरूरी होता है। हम दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे, फोल्ड करेंगे और इस तरीके से थंब पे सबसे पहले व्हाइट कलर विजुअलाइजेशन करेंगे कि व्हाइट कलर की रोशनी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। व्हाइट रोशनी है अरिहंत प्रभु की। ओम नमो अरिहंताणम। सिद्ध प्रभु की रेड कलर की रोशनी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ओम नमो सिद्धाणम। अरिहंत प्रभु की येलो कलर की रोशनी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ओम नमो आयरियाणम। उपाध्याय परमेष्टि की ग्रीन कलर की रोशनी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ओम नमो उवचायाणम। ब्लैक कलर की रोशनी सर्व परमेष्टि की हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ओम नमो लोई सबसाहुणम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। अब हम एक पूरी तरीके से प्रोटेक्ट सील्ड के अंदर हम हो चुके हैं और हम ये धारणा लाएंगे कि आज के लिए हम 24 घंटे के लिए हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो चुके हैं। स्वास्तिक हमने दोनों हाथों पे बना लिया है, ओम हमने यहाँ पर विराजित कर लिया और श्रीम हमने मस्तक के ऊपर धारण कर लिया। अब हम विशुद्धि चक्र का चेंटिंग करेंगे हम बीजाक्षर के साथ और ये विजुअलाइजेशन करेंगे कि उसकी 16 पंखुड़ियां बिल्कुल अपने रोटेशन के अंदर घूमने लग गई और हम बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। हम 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 इस तरीके से रोज हमें कम से कम 15-20 मिनट तक इस बीजाक्षर का उच्चारण करना है विशुद्धि चक्र को क्योर करने के लिए। वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ कि हर चक्र को 3-3 दिन हमें लेना है। मूलाधार चक्र को 3 दिन लेना है। इसका बीजाक्षर सबको पता है कि लंब बीजाक्षर है, तो रोज सुबह और शाम 3 दिन तक लंब बीजाक्षर का हमें चैंटिंग करना होता है। फिर स्वादिष्ठान चक्र के लिए हमें करना होता है। फिर हमारा तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र और फिर विशुद्धि चक्र। इस तरीके से एक एक चक्र पे हमें 3-3 दिन तक ऐसे करके 21 दिन तक हमें साधना करनी होती है। अब इसके लिए हम भक्तामर का कौन सा श्लोक भाई कि जिससे हमें इतनी विशुद्धि हो जाए कि हम बिल्कुल उस भक्ति में डूब जाए कि हम साक्षात जिसकी भक्ति कर रहे उसका ही समरूप हम भी बन जाएं। तो कौन से श्लोक की हम भक्ति करें कि प्रभु हम भी आपके सम उसी रूप में विराजित हो जाएं। तो विशुद्धि चक्र के लिए हम पढ़ते हैं भक्तामर का 35 नंबर श्लोक, जिसे हम दिव्य ध्वनि प्रातिहारी के नाम से भी जानते हैं। और इस श्लोक की एक बार हम चैंटिंग ले लेते हैं। सवर्ग अपवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति देवी सिद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। इस श्लोक का हम
इस भावना से करे कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी जो दिव्य ध्वनि है वो सभी जीवों को स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने में सक्षम है। क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान की जब दिव्य देशना खिरती है, उनकी बोली ओमकार में हो जाती है। उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके श्री मुख से जिनवाणी खिरती रहती है और गणधर जी उसको झेलते हैं। और जितने भी लोग के जी बैठे हैं, चाहे तिर्यंच हो, चाहे कोई से भी देवता हो, चाहे कोई से भी योनि में हो, जब सब अपनी अपनी भाषा के अंदर उस ध्वनि को पहचान लेते हैं और उनके जो भी शंका समाधान रहते हैं, उन सभी शंकाओं का समाधान अपने आप उनकी भाषा के अंदर हो जाता है। तीर्थंकर भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो वो 3 लोक को मोक्ष का मार्ग दिखा जाती है। और सभी जीवों का, सभी प्राणियों को सत्य धर्म का रहस्य समझाने में भी कुशल स्पष्ट होती है। जो जो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है उसके अंदर पूर्ण शुद्धता होती है। कोई भी राग द्वेष विकार उस ध्वनि में निहित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिद्ध प्रमेष्टि बनने वाले होते हैं। तो उनकी दिव्य ध्वनि के अंदर इतनी विशुद्धि होती है कि वो सब जीवों का कल्याण करने वाली होती है, समस्त लोक का। तभी तो बोलते हैं ना, विश्व कल्याण की भावना भाइये, तभी तीर्थंकर पदवी का हमें बंध होता है। और जब वो ध्वनि घिरती है तो सभी जीव उसे अपनी अपनी भाषा में स्वतः ही समझ लेते हैं। कोई वहां पे ट्रांसलेट नहीं होता है, लेकिन उनकी इतनी तपस्या, इतनी भावना और इतनी शुद्धता होती है कि सब जीव अपने आप इस भाषा को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो हे भगवान, मैं भी इस शब्द को जब उच्चारण करूं तो इतनी विशुद्धि हो, इतनी विशुद्धि हो कि मैं भी साक्षात जिनवाणी का रूप बन जाऊं। जिनवाणी मेरे श्री मुख से निकले, जो जिनवाणी की सत्यता है वो ही मेरे मुख से भी निकले। प्रभु, मुझे इस संसार की, इस जो मैं फंस चुकी हूँ उससे मुझे बाहर निकालिए। और आपके अलावा कौन दूसरा सहारा है जो मुझे सही राह दिखाएगा, क्योंकि आप जिस राह पे चले हैं वो राह पे चलना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर हम आपका रास्ता अपना लेंगे और आपने जो कार्य किया, जो जिनवाणी के अंदर सब कुछ जो वर्णित किया, उस पे अगर हम चलेंगे तो जरूर हम भी उस राह पर पहुंच जाएंगे। उस हमारी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां तक हमें पहुंचना। लेकिन हमें कम से कम उस मार्ग पे तो चलना होगा ही, स्टार्टिंग तो करनी ही होगी। एक एक पांव बढ़ाएंगे तब जाके हम उस तक, सिद्धालय तक भी जरूर पहुंच जाएंगे। तो इसी भावना के साथ हम दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य विशुद्धि चक्र पर भाते हैं कि हे प्रभु, हमें भी उस मोक्ष का मार्ग दिखाइए। तब हम जाके उस मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। इसका अब हम रिद्धि मंत्र ले लेते हैं। रिद्धि मंत्र इसका ओम ह्रीं अर्हं नमो जत्रो सही पत्ताणम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम जत्तो सही पत्ताणम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। इस तरीके से हमें इस रिद्धि मंत्र का जाप करना होता है। एक माला हमें रोज विशुद्धि भाव से इसे करनी चाहिए। इसका मंत्र है ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भव भव वस्ट शुद्धाय स्वाहा। क्योंकि यहाँ पर जो ध्वनि होती है ना, वही अमृत और विष का काम करती है। कहते हैं ना, शब्दों में वो चीज है कि वही एक अमृत और विष दोनों का काम कर देते हैं शब्द। अगर किसी को कठोर वचन हम बोल देते हैं तो एक विष का कार्य कर देते हैं, और किसी को हम सपोर्ट करके उसे सही राह दिखा देते हैं
तो वो ही एक अमृत का रूप हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इस मंत्र का भी उच्चारण करना होता है, ओम नमो जय विजय, क्योंकि ये हमें जय दिलाने और विजय दिलाने वाला मंत्र है। अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्रावणी अमृतम भव भवष्ट सुधाय स्वाहा। इस तरीके से हमें विशुद्धि चक्र पे हम बीजाक्षर 16 भावनाएं और ये भक्तामर का 35 नंबर श्लोक हमें लेना होता है। विशुद्धि भावना भानी होती है, विश्व कल्याण की भावना भानी होती है। इसी तरीके से हम इस विशुद्धि चक्र पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और इन्हीं सब बीमारियों से, मानसिक शारीरिक बीमारियों से, आध्यात्मिक बीमारियों से निजात पाएंगे। इसी भावना के साथ हम गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे कि हे प्रभु, हमें भी उस जिनवाणी की सच्ची राह मिले, जिस राह पे आप चले उस राह पे हमें भी चलने की शक्ति देना प्रभु। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवि मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले